टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट विज्ञान के जरिए हम हमारे जीवन को बहुत ही सरल और आसान बनाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम ओल्ड फैशन का नाम लेकर समय में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। ज़्यादातर लोग योगा के असली मतलब को नहीं समझते हैं। क्या अपने शरीर को किसी एक निश्चित समय तक किसी पोजीशन में होल्ड करके रखना बस यही योगा है? क्या योगा का सच में कोई फ़ायदा होता है? अगर होता है तो वह कैसे पॉसिबल होता है? क्या इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? इन सवालों पर चर्चा इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। योगा का मतलब होता है यूनियन, मतलब जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? इस पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ना। प्रकृति जिसने हमें बनाया है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, उसके साथ जुड़ना। क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे हमारा शरीर बना है और वो एलिमेंट हमारे शरीर से बाहर कहीं और उपलब्ध नहीं है या मौजूद नहीं है। इसी सेम एनर्जी वाली प्रकृति से जब हमारा शरीर जुड़ता है तो इसे ही हम योगा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग योगा करते क्यों नहीं है। इसका मेन कारण है कुछ लोगों की बिजी लाइफस्टाइल और कुछ लोगों की लेजी लाइफस्टाइल। क्योंकि लोग इस डिजिटल दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि लोग बॉडी की नेचुरल एक्टिविटीज़ तक को सीरियस नहीं लेते हैं। तो योगा और नेचुरल ट्रीटमेंट की तो इनसे उम्मीद करना मुश्किल है। नेचुरल एक्टिविटीज़ क्या होती है? निद्रा मतलब नींद, आहार जो हम खाना खाते हैं, और शरीर से बाहर निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट। समय के साथ जो बदलाव टेक्नोलॉजी में हुए हैं उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसी समय में जो बदलाव हमने हमारी दिनचर्या और खाने पीने की चीज़ों में किए हैं, इसके नतीजे स्पष्ट दिखते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपको पता नहीं है लेकिन आप योगा रोज करते हैं, तो आप ये सवाल जरूर करेंगे कि कैसे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप योगा का असली मीनिंग जान लोगे, ये सवाल आपके मन में कभी नहीं आएगा। लोगों का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि योगा का मतलब केवल सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, आसन करो, प्राणायाम करो और बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सांस लेने से लेकर सुबह उठने के बाद आपकी लाइफस्टाइल की हर एक्टिविटी योगा का हिस्सा होती है। नींद लेना, खाना खाना मतलब आहार, दिनचर्या, आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, सब योगा से जुड़ा हुआ है। यही सब चीजें जब संतुलन में नहीं रहती है तब आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है। एक सोच यह भी लोगों की बनी हुई है और वो कहते भी हैं कि भाई हम तो मजदूर लोग हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, वजन उठाते हैं, 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, तो इसमें योगा और एक्सरसाइज कहाँ बाकी रह जाता है? हमें क्या ज़रूरत है योगा और एक्सरसाइज की? इससे साफ पता चलता है कि लोग योगा को बस शारीरिक कसरत के अलावा कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए योगा को ओल्ड फैशन बोलते हैं और जिम की तरफ भागने लगते हैं। शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए जिम की ज़रूरत होती है, लेकिन योगा को ओल्ड फैशन समझना आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति योगा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है उसे अपनी दिनचर्या और लाइफस्टाइल को भी योगा के कुछ नियमों के अनुसार डालना पड़ता है। इसका उल्लेख अष्टांग योग में किया गया है। लोगों में योगा के प्रति जागरूकता और समझ नहीं होने का कारण कई हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में इसे ज़्यादा कहीं शामिल किया नहीं गया है। सरकार ने हाल ही में 2020 में नई शिक्षा प्रणाली जारी की है जो 2022 से लागू कर दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कहीं योगा का कहीं विचार नहीं हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। योगा को शिक्षा प्रणाली में विषय के आधार पर उनके अध्ययन से जोड़ना चाहिए, जिससे इसमें आगे चलकर लोगों में इसके प्रति रुचि और समझ विकसित हो सके। इस वीडियो में बहुत सी चीज़ों का विस्तार अभी बाकी है, जैसे योगा और प्राणायाम हमारे शरीर पर साइंटिफिकली और लॉजिकली कैसे इफेक्ट डालते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के पार्ट 2 में ज़रूर चर्चा की जाएगी।